डेफिनेटली ट्रू। चलो एग्जाम्पल नंबर 20। तो यहाँ लिखा हुआ देखो, एक प्रामाण्य वितरण के अंतिम चतुर्थकों का मूल्य। अंतिम चतुर्थक मतलब क्या होते हैं, पहले हमको ये अंतिम चतुर्थक मतलब होता है, देखो चतुर्थक हमारे पास टोटल एक ये संख्या रेखा, यहाँ पर चतुर्थक अगर हम प्लॉट करते हैं तो पहले Q1 Q2 और Q3, चतुर्थक की संख्या कितनी होती है 3, और अंतिम बोले मतलब स्टार्टिंग और लास्ट। तो अंतिम चतुर्थक मतलब होता हमारे क्या हो गए, यानी कि Q1 और Q3, उन दोनों की वैल्यू हमको यहाँ लिखी हुई है। अंतिम चतुर्थकों का मूल्य 20 और 50 है क्रमशः। तो पहले वाला क्या है 20 और Q3 कितना है 50। Q1 और Q3 हमारे पास में क्या हो जाएंगे 20 और 50। उस वितरण के 95% प्राप्तांकों को, अब क्या लिखा है, उस वितरण के 95% क्लोज योर बुक्स प्राप्तांकों को समाविष्ट करती सीमा। हमको यहाँ पर समाविष्ट करती सीमा निकालनी है। पेज नंबर 109 हमारे दिमाग में आना चाहिए। 95% 0.9500 कब होता है, क्योंकि 95% बोला है, तो ये कब होता है हमारा 95%, यानी 0.9500 वैल्यू कब होती है। ओके तो 1.96 यानी कि म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा, ये हमारी इसकी सीमा को दर्शाएगा 95% के लिए, ये सीमा को दर्शाएगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ म्यू और सिग्मा भी होना ज़रूरी है। ना तो हमारे पास म्यू है और ना हमारे पास सिग्मा है, तो पहले म्यू और सिग्मा फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो देखो म्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से। म्यू यानी कि होता है माध्य। माध्य यानी कि अगर हम चतुर्थक विचलन का माध्य का सूत्र लगा सकते हैं। माध्य यानी कि मध्यिका, माध्य यानी कि मध्यिका के स्वरूप में हो सकता है, जैसे Q3 + Q1 डिवाइड बाई 2। माध्य क्या हो सकता है Q3 + Q1, ये माध्य का सूत्र हो सकता है मध्यिका के रूप में, क्योंकि माध्य मध्यिका और भुजटक का मूल्य कैसा होता है समान। तो माध्य मध्यिका भुजटक का सूत्र मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर। एक्चुअली ये सूत्र मध्यिका का है, माध्य का ये सूत्र नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के लिए माध्य मध्यिका और भुजटक का मूल्य समान होता है, इसलिए ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। Q3 कितना है 50, Q1 कितना है 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 70 डिवाइड बाई 2 35। तो देखो 35 हमको जो मिल गया है वो हमारे पास में क्या हो गया, म्यू तो मिल गया। अगर म्यू मिल गया है तो सिग्मा भी हम निकाल सकते हैं। कहाँ से, चतुर्थक विचलन के सूत्र से। कहाँ से, तो देखो चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या होता है। चतुर्थक विचलन के दो सूत्र हैं। एक हमारे पास यहाँ है Q3 - Q1 डिवाइड बाई 2 होता है ऐसा, ये इसका ओरिजिनल सूत्र है। और इस चैप्टर के लिए स्पेशली जो है चतुर्थक विचलन का सूत्र वो है 2/3 सिग्मा, है कि नहीं। अब देखो Q3 मेरे पास है, यस है 50। Q1 हमारे पास है, यस है 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2/3, बट सिग्मा नहीं है मेरे पास, सिग्मा नहीं है, कोई बात नहीं। 50 - 20 कितना आएगा 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 सिग्मा। अब मेरे को खाली सिग्मा निकालना है, तो मैं इन दोनों को साइड चेंज करवा दूँ। 30 × 3 जो डिवीज़न में था वो मल्टीप्लाई में हो गया, और जो मल्टीप्लाई में था सिग्मा के वो डिवीज़न में हो जाएगा। करो 22.5, 30 × 3 यानी 90, 90 को डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 से, तो हमको सिग्मा की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी 22.5। हमारे पास यहाँ सिग्मा आया है, ठीक है। आगे चले, अब देखो हमारे पास सिग्मा है, म्यू है, तो सीमा निकाल सकते हैं। जब तक हमको सीमाएं निकालनी हो किसी भी प्राप्तांक की, तो म्यू और सिग्मा होना बहुत ज़रूरी है। तो म्यू और सिग्मा हम ये वाले सूत्र से और इन दोनों के मिक्सर कॉम्बो से निकाल सकते हैं। अब बात आती है हमारे सीमाओं की। तो 95% के लिए हम कौन सी सीमा होती है, हमने बताया था अभी, म्यू -1.96 सिग्मा पहले होगा, और म्यू + 1.96 सिग्मा होगा वो बाद में होगा। तो इसकी सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी, ऐसा कहेंगे। म्यू कितना है हमारे पास में, देखो 35 है, कितना है -1.96, और सिग्मा कितना है 22.5। सिग्मा की वैल्यू कितनी आई है 22.5 है, उसको हम यहाँ पुट डाउन करेंगे। इधर 35 + 1.96 सिग्मा की वैल्यू 22.5 हम यहाँ पुट डाउन कर रहे हैं।
चलो पहले कितना आएगा 35 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे 1.96 गुणा 22.5 44.1। हाँ हाँ ओके अब इस साइड भी हम क्या करेंगे 35 प्लस 44.1 तो इधर आएगा 79.1 और इधर आएगा माइनस का 7.9 9.1। तो ये हमारी इसकी सीमाएं होंगी। क्या होंगी इसकी सीमा? किस तरह से वितरण के 95% प्राप्तांकों को समाविष्ट करती सीमा -9.1 से 79.1 होगी। एक मिनट, सही है? सही है सर, सही है। 9.1 से 79.1 होगी। बस ये हमको यहाँ पर लिखना रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 20 इस तरह से हमारा होगा। खास ध्यान रखना, सबसे पहले म्यू और सिग्मा ना हो तो वो इम्पोर्टेंट है। कोई भी सवाल के लिए उसके प्राचल होने बहुत ज़रूरी। तो प्राचल है म्यू और सिग्मा, वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप हमको जाना है। जो वैल्यू दिए उसके बेस पर Q1 Q3 दिए तो यही फॉर्मूला लगा सकते हैं म्यू के लिए, और कोई दूसरा फॉर्मूला लग भी नहीं सकता। और सिग्मा के लिए हम ये दोनों फॉर्मूला का एक साथ यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, ये उदाहरण 20 था। अब उदाहरण 21 पर हम चलेंगे। हिंदी मीडियम की बुक में शायद इसमें एक मिसप्रिंट है, वो हमको ध्यान रखनी है। शायद चेक करते हैं, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, आंसर में है जो मिस्टेक है। जिन लोग सॉल्व किया हो उनके किसी बुक में। तो प्रथम चतुर्थक हमको यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले प्रथम चतुर्थक को क्या बोलते हैं? Q1। प्रथम चतुर्थक को हम क्या बोलते हैं? Q1 दिया हुआ है हमारे पास। कितना है देखो, प्रथम चतुर्थक और औसत विचलन क्रम से 20 और 24 है। तो प्रथम चतुर्थक Q1 यानी होता है 20। उसके बाद हमको दिया है औसत विचलन। तो औसत विचलन हमको दिया हुआ है 24। क्या दिया है? 24। औसत विचलन को हम क्या बोलते हैं? MD, मीन डेविएशन। वो 24 दिया हुआ है। उस वितरण के भूयिष्ठक यानी कि Z यानी कि MO का मूल्य हमको यहाँ ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, MO का मूल्य किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले हम कौन सा सूत्र यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? देखो MD का हमको वहाँ से सिग्मा मिल जाएगा इसके लिए, क्योंकि औसत विचलन का सूत्र बहुत ही सबसे छोटा सूत्र यहाँ पर है। तो औसत विचलन बराबर 4/5 सिग्मा, यही होता है ना। औसत विचलन का सूत्र अभी हमारे पास सबसे छोटा सूत्र इस चैप्टर के लिए है 4/5 सिग्मा। देखो औसत विचलन की कीमत हमको पता है कितनी है, 24 बराबर 4/5 सिग्मा। अब सिग्मा निकालना हो तो इनको साइड चेंज करवा दें। 24 गुणा 5/4 बराबर सिग्मा, तो हमको मिल जाएगा 30 बराबर सिग्मा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो देखो प्रथम चतुर्थक दिया है। क्या दिया है? प्रथम चतुर्थक दिया है, लेकिन हमारे पास आगे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम यहाँ से पहले तृतीय चतुर्थक निकालेंगे और उसके बाद हम भूयिष्ठक का मूल्य, क्योंकि हमको क्या चाहिए? MO का मूल्य चाहिए। MO यानी कि भूयिष्ठक। तो देखो इस चैप्टर के अंदर माध्य, मध्यिका और भूयिष्ठक का मूल्य क्या होता है? तो हम यहाँ भूयिष्ठक का सूत्र को यूज करेंगे नहीं। कौन सा सूत्र यूज करेंगे? मध्यिका का। और मध्यिका का सूत्र क्या होता है? मध्यिका बराबर माध्य बराबर भूयिष्ठक होता है। तो उसका सूत्र क्या होता है मध्यिका का? Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2, यही सूत्र होता है। बट इस सूत्र को अप्लाई करने के लिए हमको दो चीज़ की जरूरत पड़ती है, Q1 और Q3। तो Q1 तो हमारे पास में है, लेकिन Q3 नहीं है। तो Q3 हम सबसे इजी फॉर्मूला चतुर्थक विचलन के फॉर्मूले से हमको Q3 या Q1 कभी भी ढूंढना हो तो सबसे पहले हमको इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा और भी है एक और तरीका, 1.96 सिग्मा वाला, म्यू प्लस माइनस 1. तो म्यू वहाँ से माध्य मिल जाएगा तो भी ये मिल सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू लगभग मिलेगी। तो चतुर्थक विचलन हमारे पास में यहाँ पे है। सूत्र क्या होता है इसका? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। और इसका दूसरा सूत्र क्या होता है? 2/3 होता है। हमारे पास Q3 नहीं है, Q3 नहीं है, Q1 है। Q1 दिया हुआ 20 बटे में 2/3 सिग्मा कितना है? 30। 3 से 30 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। Q3 माइनस 20, ये 2 भी उस साइड चला जाएगा तो 2
गुणा 2 ऑलरेडी है ही, और गुणा 10 ऑलरेडी है वहाँ पर है। तो Q3 माइनस 20, 2 दूनी 4 गुणा 10 40 हो जाएगा। तो Q3 बराबर 40, ये उस साइड होगा तो प्लस 20, Q3 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अब हमको Q3 मिल गया है, Q1 हमारे पास में है, तो ये हम निकाल सकते हैं आराम से। Q3 कितना है 60, Q1 कितना है 20/2, 80, 60 और 20/2 कितना आएगा, ये हमको क्या मिल जाएगा भुजटक। हमको पूछा क्या है, भुजटक पूछा है। अगर माध्य पूछा होता तो भी यही होता, मध्य का पूछा होता तो भी यही होता, क्योंकि तीनों की कीमत क्या होती है, समान होती है। तो हम इस तरह से रख सकते हैं। इज इट ओके? ओके। ये शॉर्ट सम्स हैं। एग्जाम्पल 20 एंड 21 थोड़ा खास माइंड में रखकर करने हैं, दोनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन उतना ही छोटा है, हर किसी की बुक में नहीं था। चलो एग्जाम्पल नंबर 22। नेशनल हाईवे टोल बूथ पर व्यस्त समय दौरान प्रति घंटे आए परिवहनों की संख्या का वितरण प्रामाण्य है। इस वितरण का माध्य और म्यू और प्रमा विचलन सिग्मा है। दो अलग अलग व्यस्त समय के दौरान आए परिवहनों की संख्या क्रमशः, यानी कि माध्य, देखो क्रमशः वर्ड यूज़ किया है, तो पहली वाली संख्या माध्य है और दूसरी वाली संख्या सिग्मा है, तो दोनों के दोनों इन लोगों ने दिए है। ओके, उसके अनुरूप z प्राप्तांकों के मूल्य हमको z1 और z2 भी दे दिया है, 0.8 और z2 दिया -0.4, और परिवहनों की औसत संख्या का माध्य और प्रमा विचलन की गणना कीजिए। सॉरी, परिवहनों की संख्या दी हुई है हमको यहाँ x1 और x2, हमको क्या दिया है x1 और x2, यहाँ पर हमको दिया गया है, क्या लिखा है, आए परिवहनों की संख्या दी है। संख्या मतलब हमारे पास x1 और x2 दे दिया है, 88 और 64। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, माध्य और प्रमा विचलन, म्यू निकालना है और सिग्मा निकालना है। तो किस तरह से इसको हम कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, z का, किसका, क्योंकि z दिया मतलब फॉर्मूला किसका लगेगा, z का, z1 z2। फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। हमारे पास z1 है, यस है, कितना है, x1 कितना है 88, म्यू है नहीं है, सिग्मा है नहीं है, छोड़ दो। z2 कितना है -0.4 है, x2 है यस, म्यू है नहीं है, सिग्मा है नहीं है, जो चीज़ नहीं दी है उसको छोड़ दिया हमने, बाकी सब लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0.8 इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 सिग्मा बराबर 88 माइनस म्यू, म्यू को इस साइड लेके आएंगे तो 0.8 सिग्मा प्लस म्यू किस साइड हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, म्यू उस साइड था, इस साइड आया तो प्लस हो जाएगा, और इज इक्वल टू आएगा 88। ये हमारे लिए हो जाएगा समीकरण 1। अब इस साइड की बात करते हैं, इसको इस साइड लेके आएंगे तो 0.4 ये सिग्मा था वो इस साइड आ जाएगा, 10th की याद आ रही होगी, म्यू। अब म्यू को इस साइड लेके आएंगे तो 0.4 सिग्मा इस साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा म्यू की जगह पर, और बचेगा 64। ये हमारे पास आएगा इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ओके, तो समीकरण 1 व 2 का समीकरण 1 व 2 का लोप की रीत से, तो देखो समीकरण 1 और 2 को हम यहाँ लिखते हैं 0.8, लोप की रीत याद है, 10th में हमने की थी बहुत अच्छे से। 0.8 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 88। दूसरा वाला समीकरण उसको इसके नीचे रखते हैं, 0.4 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 64। अब इनमें से दोनों में से कोई एक को इक्वल करना पड़ता है, कोई जहाँ चल हो उनमें से, तो चल हमारे पास म्यू और सिग्मा है, तो देखो म्यू एक जैसे हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। माइनस को पहले प्लस बनाना पड़ेगा, प्लस को माइनस, और यहाँ भी प्लस है कुछ नहीं है मतलब, तो उसको माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो हमने इसको कट कर दिया,
8 और 4 12 यानी 1.2 हो जाएगा। इस साइड इसमें से माइनस करेंगे 88 में से 64 को तो 24 बचेगा। तो सिग्मा बराबर 24 डिवाइड बाई 1.2 तो 20 आएगा। चेक करो कितना आता है। अब हमको सिग्मा की वैल्यू मिल गई, तो कोई भी एक समीकरण के अंदर हम इसकी कीमत रख कर म्यू की कीमत निकाल सकते हैं। तो देखो लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई भी एक में रख सकते हैं, तो मैं यहाँ 1 में रख रहा हूँ क्योंकि उसमें पॉजिटिव नंबर्स हैं। 0.8 सिग्मा प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू हमारे पास नहीं है, पहले एक बार इक्वेशन लिख देते हैं। अब सिग्मा बराबर कितना है 20 लेने पर, सिग्मा कितना लेना है हमको 20, तो लेंगे 0.8 सिग्मा की जगह पे कितना है 20 प्लस म्यू इज इक्वल टू 88। इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, म्यू बराबर 88 माइनस 16 करेंगे कितना आएगा 72। तो म्यू इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 72। तो देखो हमको म्यू और सिग्मा पूछा था, तो देखो म्यू की कीमत हमारे पास 72 है और सिग्मा की कीमत 20, दोनों हमारे पास में है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं।